अदिति और रवि रात के करीब 11 बजे अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। शादी एक गांव में थी और अब वो शहर की तरफ वापसी कर रहे थे। गूगल मैप में उन्हें एक शॉर्टकट दिखाया, एक घना सुनसान रास्ता जो जंगल के बीच से होकर निकलता था। रास्ता थोड़ा अजीब था, लेकिन टाइम बच जाएगा, रवि ने सोचा। बस जल्दी निकल चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाहर अंधेरा था और चारों ओर पेड़ ऐसे खड़े जैसे कि अनजानी साजिश का हिस्सा हो। करीब 15 किलोमीटर अंदर आने के बाद कार से अजीब खटखटाहट आने लगी। रवि ने कार किनारे रोकी और बोला, शायद रेडिएटर गर्म हो गया है, मैं देखता हूँ। मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम यहीं रहो, मैं बस 2 मिनट में आया। रवि बोनट खोलकर देखने लगा, तभी तेज हवा चली और आसपास की झाड़ियां सरसराने लगी। अदिति ने कार का शीशा ऊपर कर दिया और मोबाइल निकालकर देखना चाहा तो नो सिग्नल बता रहा था। इसी बीच रवि वापस आया, उसके चेहरे पर चिंता की घड़ी लग रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंजन गर्म नहीं है, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही। अब क्या करें? पास में कोई गांव होना चाहिए, शायद 1 किलोमीटर पीछे कोई बोर्ड था, लिखा था कोरवा गांव। क्या चलो चल के देखते हैं। दोनों ने कार लॉक की और टॉर्च लेकर पैदल निकल गए। रास्ते पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और कभी कभी झाड़ियों से आती रहस्यमयी खरखराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। करीब 15 मिनट चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी पगडंडी दिखाई दी। वहीं एक लकड़ी का सड़ा गला बोर्ड था, उस पर लिखा था कोरवा गांव। यहीं चलो, शायद कोई मिल जाए। जैसे ही वे पगडंडी पर चले, उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अदिति ने रुककर पीछे देखा, पीछे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पगडंडी धीरे धीरे एक वीरान उजरे से गांव में बदल गई। टूटे मकान, बिखरे हुए मिट्टी के घर और सूखे कुएं, सब कुछ जैसे बरसों से छोड़ा हुआ लग रहा था। ये गांव तो पूरी तरह सुनसान है, पर कोई है यहाँ, क्योंकि मुझे किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। तभी एक घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तेज, कर्कश और बेहद डरावनी, जैसे कोई मौत के गोद में समा रहा हो। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने अदिति का हाथ पकड़ा और बोला, भागो यहाँ से। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, एक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई, लंबी, धुएं जैसी, जिसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 जलती लाल आंखें दिख रही थी। तुम लोग लौट नहीं सकते। जो इस गांव में आता है वो यही का हो जाता है। रवि और अदिति के पसीने छूटने लगे। अचानक हवा में कुछ भारीपन बढ़ गया, दोनों का शरीर जैसे जमने लगा। अदिति की आंखें फैल गई, उसकी आंखों के सामने वही छाया अब कई रूपों में बदल रही थी। एक बच्चा, एक औरत, कभी बूढ़ा, कभी लोमड़ी, सभी के चेहरे पर घाव और खून के निशान थे। रवि ने किसी तरह अदिति का हाथ खींचा और दोनों दौड़ने लगे, पर पगडंडी अब बदल चुकी थी, जैसे वो गांव उन्हें वापस छोड़ने नहीं देना चाहता था। हर मोड़ पर वही झोपड़ी, वही टूटा कुआं, वही पेड़। हम घूम रहे हैं, ये किसी की जाल है। तभी पीछे से धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, पर दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा काफी था, अंधेरे में केवल एक चीज चमक रही थी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, यहीं इसी जगह। तभी एक झटका लगा और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह एक स्थानीय ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे रोड के किनारे एक लावारिस कार दिखी। कार का दरवाजा खुला था और पास में एक मोबाइल भी गिरा था, मगर आसपास कोई नहीं था। पुलिस आई, छानबीन हुई, रिपोर्ट दर्ज हुई तो 2 लोग, अदिति और रवि, लापता थे। कोई सुराग नहीं था। कार सही सलामत स्थित थी, लेकिन फिर भी बंद पड़ी थी। कुछ महीने बाद एक राहगीर ने उसी गांव के खंडरों में 2 परछाइयों को देखा।
एक लड़का और एक लड़की जो हर रात जंगल के उस रास्ते पर भटकते दिखते हैं। इसके आगे का भाग पार्ट 2 में देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।